दोस्तों, पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा क्रिश्चियन हो जो डॉक्टर बिली ग्राम को ना जानता हो। ऐसा कहा जाता है कि अगर प्रेरित पौलुस के बाद यदि कोई दूसरा सबसे महान इवेंजलिस्ट रहा है तो वो रहे हैं डॉक्टर बिली ग्राम। बिली ग्राम एक महान इवेंजलिस्ट थे, एक ऑर्डेंड मिनिस्टर थे, एक सिविल राइट्स के एडवोकेट थे, एक रेडियो स्पीकर थे, एक टीवी प्रचारक थे, प्रभु यीशु के सुसमाचार को दुनिया के अलग अलग कोने में फैलाने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में 215 मिलियन लोगों से ज्यादा लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार किया। 185 देशों में यीशु के नाम को फैलाया। 400 से ज्यादा बड़े बड़े क्रूसेड्स किए जहां पर लाखों की संख्या में लोग आते थे। अमेरिका के 12 राष्ट्रपति स्टार्टिंग फ्रॉम हैरी ट्रूमैन टू बराक ओबामा कि वो स्पिरिचुअल काउंसलर भी रहे हैं, जहां प्रेसिडेंट खुद अपनी शपथ उनके सामने परमेश्वर को साक्षी मानकर लेते थे। डॉक्टर बिली ग्राम ने 34 किताबें लिखी हैं, हजारों आर्टिकल्स पब्लिश की हैं। दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में 55 साल तक लगातार उनका नाम बना रहा है। सन 2000 में रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंशियल फ्रीडम अवार्ड उन्हें दिया गया था। 1996 में बेस्ट सिटीजन अवार्ड उन्हें दिया गया था। 1974 में जॉर्ज वॉशिंगटन अवार्ड भी उन्हें दिया गया था। एंड द लिस्ट गोज ऑन, और ये लिस्ट आगे बढ़ती ही रहती है। और अगर ये सारी अचीवमेंट की मैं बात करूं तो इस वीडियो को बनाने में घंटों लग जाएंगे, इसे कंप्लीट नहीं किया जाएगा क्योंकि इतने सारे अवार्ड्स और इतनी सारी अकम्पलिशमेंट हैं डॉक्टर बिली ग्राम की। और डॉक्टर बिली ग्राम के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था बिली ग्राम इवेंजलिस्टिक एसोसिएशन, जिसके द्वारा आज अनगिनत लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम को सुना है और यीशु को स्वीकार भी किया है। और फिर सन 2018 में 99 साल की उम्र में वो प्रभु में सो गए। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने एक प्रचार में कहा था कि समडे यू विल हियर एंड रीड इन द न्यूज़पेपर दैट बिली ग्राम इज डेड, बिलीव इट नॉट, द डे आई डाई आई विल बी मोर अलाइव। किसी दिन तुम सुनोगे कि बिली ग्राम दुनिया से चल बसे हैं। इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना, क्योंकि जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन मैं परमेश्वर के साथ अनंत जीवन को जीऊंगा। ये डॉक्टर बिली ग्राम ने अपनी मृत्यु से पहले अपने एक प्रचार में कहा था और ये उनकी एक बड़ी फेमस कोटेशन भी है। और अब डॉक्टर बिली ग्राम की मृत्यु के 6 साल बाद उनका एक पुतला अमेरिका में लगाया जाएगा। जी हाँ, उनका एक स्टैचू अमेरिका में लगाया जाएगा उनकी याद में और उनके महान कार्य को याद करने के लिए। ये देखिए, क्रिश्चियन पोस्ट ने अपनी हेडलाइंस में लिखा है बिली ग्राम स्टैचू इन द कैपिटल, व्हाट डज इट मीन फॉर द कंट्री। और फिर नीचे वो इस बात को लिखते हैं कि 16 मई एक बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा है, क्योंकि उस दिन अमेरिका के महान इवेंजलिस्ट डॉक्टर बिली ग्राम का एक स्टैचू कैपिटल बिल्डिंग में रखा गया है, जहां वो आने वाले अनेकों सालों तक रखा जाएगा। और वो आगे काफ़ी बातों को, उनके जीवन की महानता को दर्शाते हैं। आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हैं यदि आपको पूरी डिटेल्स चाहिए तो। Come to the cross. His gospel is for everyone. God has done this. Christ is alive. In modern America today, there is a vacuum of the soul. Our country's in great need of a spiritual awakening. Come to the cross in repentance. और दोस्तों, ये जो डॉक्टर बिली ग्राम का स्टैचू है ये 7 फुट का है और दिखने में कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। बिली ग्राम के स्टैचू के हाथ में एक खुली बाइबल भी है, जैसा कि आप इस फोटो में देख पाएंगे कि उनके हाथ में एक खुली बाइबल भी है। और उस बाइबल में गलातियों 6 अध्याय उसकी 14 आयत लिखी है, गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 14। और चलिए पढ़ते हैं कि आखिरकार वहाँ पर क्या लिखा है। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, पर ऐसा ना हो कि मैं किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। ये वचन लिखा है इस ओपन बाइबल में, जो कि बताया जाता है कि डॉक्टर बिली ग्राम का एक बड़ा ही फेवरेट बाइबल वर्स था। और फिर इस स्टैचू के नीचे का जो बेस है, जैसा कि आप देखेंगे, उस बेस पर लिखा है जॉन चैप्टर 14 वर्स 6, यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसकी 6ठी आयत, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। और फिर इसी बेस के दूसरी तरफ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास लाए वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये तीनों बाइबल वर्सेस बिली ग्राम के इस स्टैचू पर लगाए गए हैं।
ओपन बाइबल में है गैलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 14, आगे के बेस में है यूहन्ना 14 का 6, और जो पीछे का बेस है उसमें लिखा है जॉन 3:16। ये तीनों बाइबल वर्सेस उनके स्टैचू में लगाए गए हैं। इसके बाद यदि आप चाहें तो और भी न्यूज़ आर्टिकल्स देख सकते हैं, जैसे कि ये है फॉक्स न्यूज़ के आर्टिकल, आप यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर भी सिमिलर हेडलाइंस हैं कि रेवरेंड बिली ग्राम हॉनर्ड विद स्टैचू अनवेल्ड एट यूएस कैपिटल, वन ऑफ अमेरिकाज ग्रेटेस्ट सिटीजन्स। उसके बाद फिर चाहे आप एपी या फिर यूएस न्यूज़ देखिए, वहाँ भी आपको इसी प्रकार की हेडलाइंस मिलेंगी, जहाँ पर लिखा है रेवरेंड बिली ग्राम इज इमोर्टलाइज्ड इन ए स्टैचू अनवेल्ड एट द यूएस कैपिटल। और दोस्तों ऐसा ये सिर्फ पहली बार ही नहीं हुआ है डॉक्टर बिली ग्राम के साथ, बल्कि इससे पहले भी एक फेमस चाइनीज आर्टिस्ट युआन ने डॉक्टर बिली ग्राम की एक प्रतिमा तैयार की थी, जिसमें डॉक्टर बिली ग्राम को एक बीज बोने वाले के रूप में दर्शाया गया था, क्योंकि उन्होंने ऑल अराउंड द वर्ल्ड 215 मिलियन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाया था। और जो ये बीज बोने वाले का ये जो स्टैचू है, जो इस प्रकार दिखता है, ये एक चाइनीज आर्टिस्ट युआन ने बनाया था। और इसमें डॉक्टर बिली ग्राम को बीज बोने वाले के रूप में क्यों दर्शाया गया है? क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि बाइबल में जो परमेश्वर का वचन है उसे बीज के रूप में दर्शाया गया है। और यहाँ पर डॉक्टर बिली ग्राम जब बीजों को फेंक रहे हैं, बीज बो रहे हैं, तो उसके द्वारा वो दर्शा रहे हैं कि डॉक्टर बिली ग्राम ने परमेश्वर के वचन को लोगों तक फैलाया, परमेश्वर के कलाम को लोगों के जीवन में बोया। और ये स्टैचू दर्शाता है। दोस्तों प्रभु यीशु ने कहा था, Let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven। मत्ती 5:16 में उसी प्रकार तुम्हारा उजाला, तुम्हारी रोशनी मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। और एग्जैक्टली वही प्रभु के दास डॉक्टर बिली ग्राम जी के द्वारा हुआ है। उनकी भलाई ये सिर्फ विश्वासियों के द्वारा ही नहीं, बल्कि अविश्वासियों के द्वारा भी उनके काम को और जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिए हैं इवेंजलिज्म के लिए, प्रभु यीशु के सुसमाचार को फैलाने के लिए, आज उन्हें वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिल रहा है। और आज तक उनके कैरेक्टर पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया गया, क्योंकि वो परमेश्वर के उजाले को दूसरों के सामने प्रकट करने पाए हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि सभी प्रभु के दासों को यह रिकॉग्निशन मिले, सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता कि सबको सेम पहचान मिले और सेम आदर मिले, बल्कि कुछ तो प्रभु के दास ऐसे भी हैं कि जो अपने विश्वास के लिए शहीद हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं, और उनका नाम तक भी सुनने को नहीं मिलता। लेकिन उन सब के लिए स्वर्ग में परमेश्वर की ओर से शाबाशी है। और जब वो प्रभु के सामने जाएंगे तो प्रभु ने कहेंगे, वेल डन माय गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, और परमेश्वर उन्हें जीवन का मुकुट देंगे। लेकिन आज ये सभी मसीह लोगों के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि प्रभु के दास डॉक्टर बिली ग्राम के काम को पहचाना गया है और उन्हें वो आदर दिया जा रहा है जो आदर प्रभु के दास को मिलना चाहिए। और ये कोई मूर्ति लगाकर वहाँ पर पूजा नहीं की जा रही है उनकी, इस मूर्ति के द्वारा उनके रिमेम्बरेंस को, उनकी जो लेगेसी है, जो उन्होंने काम किए हैं प्रभु के लिए, जो भलाई के काम उन्होंने मनुष्य के सामने प्रकट किए हैं, जो प्रभु के लिए काम किए हैं, उनको याद करते हुए उनकी महानता को दर्शाने के लिए ये लगाया गया है। दोस्तों इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और हमारी वीडियोस को हमेशा दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हम प्रभु के वचन को दूसरों तक भी पहुंचाने पाएँ। एंड दोस्तों डॉक्टर बिली ग्राम से जुड़ी, परमेश्वर के महान सेवक के जीवन से जुड़ी यह एक बहुत बड़ी अपडेट थी जो मुझे लगा कि आप सभी लोगों को देनी चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि इस अपडेट के द्वारा आपको इनकरेजमेंट मिलेगी, आप उत्साहित होंगे और परमेश्वर में बढ़ने के लिए आप भी पूर्ण रूप से मेहनत करेंगे। दोस्तों और भी बाइबल बेस्ड वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, चैनल पर बने रहें। मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।